कालू कौवा और बुरा कौवा दोनों पड़ोसी थे। वो दोनों कोई काम काज नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा बुरे कौवे से कहता है, यार बुरे, अब तो कोई ना कोई काम करना ही होगा, वरना भूख से मर जाएंगे। कालू, क्यों ना हम दूसरे जंगल में जाएं और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाएं। ठंड के दिन है, सूखी लकड़ियाँ अच्छी कीमत में बिक जाएंगी। कालू कौवे को बात पसंद आती है और फिर दोनों दोस्त अपना अपना कुल्हाड़ा लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और लकड़ियाँ बेचकर जो मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ। फिर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। कालू का दोस्त बुरा कौवा एक सूखा पेड़ काट रहा था कि उसे पेड़ की खोखर में कुछ नजर आता है। कालू कालू, यहाँ कुछ है। भागा भागा कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये पुरानी कटोरी इस पेड़ में कहाँ से आई है? इसमें तो खजाना है। मिल गया, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। मुझे नहीं, हम दोनों को। हम दोनों एक साथ काम करने आए थे, इसलिए जो भी मिला ये हम दोनों का आधा आधा है। थोड़ा सोचने के बाद कालू कौवे का दोस्त बुरा कौवा मान जाता है। अब हमें लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए ये खजाना काफी है। फिर कालू कौवा और बुरा कौवा वापस उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। कालू कौवा बुरे कौवे से कहता है, दोस्त, अंधेरा हो गया है, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम ऐसा करते हैं कि ये खजाना इस पेड़ के नीचे दबा देते हैं और दिन में आकर ये खजाना यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। कोई चोर ये खजाना छीन ले, इससे बेहतर है कि हम इसे इसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं। फिर कौवा और उसका दोस्त वो खजाने वाली कटोरी उसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं और वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बुरा कौवा तो सो जाता है, मगर कालू कौवा अभी तक जाग रहा था क्योंकि वो बहुत शैतान था। बुरा तो सो गया होगा, मैं अभी जाकर वो खजाना निकाल लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो खजाना पेड़ के नीचे से निकाल लेता है। अब ये सारा ही खजाना मेरा हुआ। मैं बुरे से कहूँगा कि कोई चोर ये खजाना ले गया है। कालू कौवा अपने घर जाकर वो खजाना छुपा देता है। सुबह हो जाती है। बुरा कौवा जल्दी से उठता है और कालू कौवे के घर आता है। कालू कालू, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि कोई चोर ही खजाना निकाल कर ले जाए। हाँ हाँ बुरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बुरा और कालू कौवा उसी जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने खजाना छुपाया था। कालू कालू, यहाँ खजाना नहीं है, खजाना कहाँ गया है? मुझे क्या मालूम, शायद कोई चोर निकाल कर ले गया है। नुकसान हो गया बुरे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बुरा कौवा रोने लग जाता है। ये खजाना तुमने चोरी किया है, मुझे पता है। ये खजाना तुमने चोरी किया है, मुझे सब मालूम है। तुम ही सारा खजाना हड़पना चाहते थे। सीधे से बताओ, खजाना कहाँ है? बुरा कौवा जंगल जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। फैसला पंचायत तक पहुंच जाता है। अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं मान रहा कि वो खजाना कहाँ है, तो मेरे पास इसका एक उपाय है। मिठू मिठू, जल्दी से बताओ, अगर वो खजाना मिल गया तो मैं आप सबको उसमें से हिस्सा दूंगा। हाँ तो कालू, अगर वो खजाना मिल गया तो क्या आप भी हमें उसमें से हिस्सा दोगे? ना ना, मैं क्यों दूंगा? वो खजाना हमें मिला था और मुझे विश्वास है कि खजाना बुरे कौवे के पास ही है। फिर चिड़िया और मिठू तोता सलाह करते हैं। मिठू तोता अपना उपाय चिड़िया को बताता है। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे पेड़ बोलकर बता सकता है कि खजाना किसने चुराया है। हम कल सुबह वहाँ जाएंगे और उस पेड़ से पूछ लेंगे कि वो खजाना किसने चुराया है। ये सुनकर बुरा कौवा बहुत खुश हो जाता है और कालू कौवा परेशान हो जाता है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवा दौड़ा दौड़ा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी,
अब तो एक ही उपाय है, आप उस पेड़ में छुप कर बैठ जाएं और जब चिड़िया पेड़ से पूछे तो आप बोलकर बता देना कि वो खजाना बूरे ने चोरी किया है। हाँ कालू, मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर तुम बताओ तुम मुझे उस खजाने में से कितना हिस्सा दोगे? मामा जी, आपका भांजा हूँ, किसी तरह वो खजाना पूरे का पूरा ही हमें मिल जाए तो हम वो आपस में बांट लेंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया और सब पक्षी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां कौवे और बूरे ने खजाना छुपाया था। चिड़िया पेड़ से पूछती है, पेड़ पेड़, अच्छे पेड़, क्या तुम बता सकते हो कि खजाना किसने चुराया है? ऊपर पेड़ में छुपा हुआ कालू कौवे का मामा बोलता है, बूरे ने, वो खजाना बूरे कौवे ने चुराया है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। सुन लिया, सबने सुन लिया, अब मुझे बूरे से वो खजाना वापस लेकर दें। मगर चिड़िया भी होशियार थी। वो कहती है, ये पेड़ झूठ बोल रहा है, इसे आग लगा दो ताकि ये सच बोले। आग का सुनकर कालू का मामा जल्दी से पेड़ से बाहर आ जाता है। ना ना, इसे आग ना लगाना, अगर आग लगाई तो मैं जलकर मर जाऊंगा। खजाना कालू के पास ही है। ऐसे कालू कौवे का झूठ पकड़ा जाता है और सारा खजाना बूरे कौवे को मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो दोनों माँ बेटी बहुत मेहनती थी। बेटी का नाम गुड़िया और माँ का नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के पास में ही ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम समोसे बेचा करती थी। वाह वाह चिड़िया, ऐसे स्वादिष्ट समोसे और चटखारेदार चटनी कहीं से नहीं मिलेगी। क्या स्वाद है आपके पंखों में। मिठू भैया, ये चटनी बनाने की रेसिपी मेरी माँ ने मुझे बताई थी। समोसे खाने का असल स्वाद तो ऐसी चटनी से है। चिड़िया जितने भी समोसे बनाती वो हाथों हाथ बिक जाते और शाम को चिड़िया को अच्छा मुनाफा हो जाता। एक दिन गोरी कौवी के घर उसकी माँ आ जाती है। गोरी बेटी, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मुझे उस चिड़िया से एक समोसा तो ला कर दो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, उसके लिए एक समोसा तो दे दो। गोरी बहन, 5 रुपए का है एक समोसा। चिड़िया बहन, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में दे जाऊंगी। ले जाएं गोरी बहन, आपकी माँ आई है, क्या कहेगी दूसरे जंगल जाकर कि मेरी बेटी से कोई उधार भी नहीं करता। चिड़िया तो बहुत आसानी से मान गई है। गोरी दिल में ऐसा सोचती है। चिड़िया गोरी कौवी को एक समोसा दे देती है। गोरी वो समोसा लेकर अपने घर की तरफ आती है। गरम गरम समोसे की खुशबू से गोरी के मुंह से पानी टपक रहा था। वो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये समोसा मैं खा लेती हूँ और माँ के लिए चिड़िया से एक समोसा और मांग कर ले आऊंगी। गोरी कौवी वो गरम गरम समोसा खा लेती है। ऐसा चटखारेदार समोसा, क्या बात है, सारी ठंड ही दूर हो गई। गोरी कौवी फिर से वापस जाती है। बुलबुल बहन, ये ले, ये फ्री चटनी भी ले। इस चटनी के बिना समोसे का क्या स्वाद। गोरी भी पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, शुक्र है मैंने पहले ही देख लिया, वरना माँ के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती। ऐसा क्या हुआ है गोरी? चिड़िया, उस समोसे में से तो मक्खी निकली। मैंने माँ से आंख चुराकर वो समोसा बाहर फेंक दिया। मुझे एक समोसा और दे दो। गोरी बहन, ऐसा नहीं हो सकता, मगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर चिड़िया ज्यादा बहस किए बिना ही गोरी कौवी को एक और समोसा दे देती है, जिसे लेकर गोरी कौवी घर चली जाती है और प्लेट में समोसा रखकर अपनी माँ को दे देती है। सामने बैठा कालू कौवा कभी गोरी को और कभी समोसे को घूर घूर कर देखे जा रहा था। गोरी बेटी, सच में बात तो ठीक है, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया। अपनी माँ के लिए तो समोसा ले आई हो, मेरे लिए भी एक ले आती तो क्या था। छी छी, चुप कर जाओ कालू। फिर
गोरी कालू के कान में जाकर कहती है, उधार लाई हूँ, बहुत मुश्किल से चिड़िया से मैंने समोसा लिया है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ चली जाती है, मगर गोरी और कालू का समोसे खाने को फिर से मन कर रहा था। कालू जी, किसी न किसी तरह उस चिड़िया के समोसे खाएं। पैसे तो है नहीं हमारे पास, और उधार तो अब चिड़िया देने वाली नहीं। जो उधार मिलना था वो तुम्हारी माँ खा गई। चोरी? कालू, क्यों ना हम चिड़िया के ढेर सारे समोसे चोरी कर लें और फिर मजे मजे से खाएंगे। मगर कैसे? फिर गोरी कौवी कालू के कान में कोई बात बताती है और वो दोनों चिड़िया के समोसों के ठेले की तरफ जाते हैं। समोसे समोसे, गरम चटखारेदार समोसे, मीठी और तीखी चटनी के साथ गरम गरम समोसे। कालू एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, कबूतर पर एक बड़ी चील ने हमला कर दिया है, उसका पंख टूट गया है। हाय, मैं मर गई, मेरा कबूतर भाई, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया गोरी कौवी के साथ वहाँ से चली जाती है। कौवा पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, मगर कौवे को ये नहीं मालूम था कि चिड़िया की बेटी भी वहाँ बैठी हुई है। कौवा उड़ता है और जल्दी से जाकर जैसे ही समोसा उठाने की कोशिश करता है, गुड़िया चमचे से कौवे को मारती है। हटो हटो काले कौवे, मेरे समोसे क्यों गंदे कर रहे हो? कालू कौवा चमचे से बचता हुआ गरम गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। हाय, मर गया, मर गया, मैं मर गया। गोरी, मुझे बचाओ। अंकल, अंकल कौवे, ये तो आप हैं। क्या जरूरत थी ऐसे चोरी करने की? मुझसे मांग कर ले लिया होता एक समोसा। कौवा जान से तो बच जाता है, मगर गरम गरम घी ने उसे भून कर रख दिया था। रात को कौवा अपने घर में बैठा रो रहा था। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समोसे खाने को मन तुम्हारा भी कर रहा था। वैसे कालू, तुम्हारे शरीर से चिकन पकोड़े की खुशबू आ रही है। अगर कहो तो थोड़ा सा नमक लगाकर एक टांग खा लूं तुम्हारी। ये सुनकर कालू हंसने लगता है। ऐसे गोरी के किए की सजा भी कालू को मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।